Hello students, welcome back. Here is Ekil Akhwani, your physics teacher, and today we are going to deal with the next part of our chapter number 3, that is motion in a straight line. पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन ने देखा था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था अपन ने इस चैप्टर के बारे में, जहाँ अपन ने देखा था कि मैकेनिक्स क्या होता है, फिजिक्स की एक ब्रांच है, उसकी अपन ने फिर सब ब्रांचेस के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज अपन उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट आज अपन सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए यहाँ पे तो ये जो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मोशन की अपन बात करेंगे इस चैप्टर में कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका मोशन कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स आएंगे उन सभी से अपन डील करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एक ही लाइन में मूव कर रहा है, तो अपन ने जब ग्राफ बना है तो ग्राफ में एक्चुअली अपने पास तीन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तब जब ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस पे मूव मतलब स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही एक्सिस पे मूव करेगा, और जब वो एक ही एक्सिस पे वो मूव कर रहा है तो अपन उसे क्या बोलते हैं, मोशन इन वन डायमेंशनल। तो यहाँ पे अपन इस चैप्टर में वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है जिसमें अपन को दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वो हो जाता है मोशन इन अ टू डायमेंशन, जहाँ पे अपन मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद अगर तीन डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है, जब एयर वगैरह की बात करें वहां पे मोशन हो रहा है, तो वहां पे अपन को जो भी ऑब्जेक्ट है उसके तीन कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज एक्स वाई एंड जेड, और उसको अपन बोलेंगे मोशन इन थ्री डायमेंशनल। लेकिन ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में अपन को ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, मतलब वो सिर्फ एक ही एक्सिस को कवर करेगा, तो ये मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, एक ही डायमेंशन में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अभी अपन पहले पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पे दोनों को डिफाइन कर देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने बोलूं कि मैंने डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर, तो ये जो 3 मीटर है ना, ये मेरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, या मैं बोलूं कि मेरे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में टाइम लगा 10 सेकेंड, तो ये जो 10 सेकेंड है ना, ये 10 सेकेंड क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी सभी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले अपन इसे लिख लेते हैं, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड only is called scalar quantity। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका अपन एग्जांपल देखें, तो इसके जो एग्जांपल में अपने पास क्या आएगा, जैसे एग्जांपल मैंने बोला डिस्टेंस, ठीक है, और क्या आ जाएगा, स्पीड। ठीक है, इसमें अपन वो लिख सकते हैं टेम्परेचर, मास एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी जो क्वांटिटीज है वो कैसी हैं अपने पास, स्केलर क्वांटिटीज। तो इन सभी क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैंने बोला डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। स्पीड कितनी है, अभी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, तो ये स्पीड हो गई, और किसी के बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है। टेम्परेचर कितना है, अभी जैसे एग्जांपल बता दिया मैंने 40 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे भी क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मास कितना है, मेरा मास जितना है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास 50 केजी है, तो 50 केजी ये क्या होगी, वहां पे मैग्नीट्यूड हो गया। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है उनको अपन क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है अपने पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है,
तो वेक्टर क्वांटिटी अपन यूं समझ सकते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड था ना, तो उनके पास भी मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उनको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मैं मैग्नीट्यूड तो है लेकिन वो किस डायरेक्शन में है वो भी अपन को वहां पे स्पेसिफाई होगा, तो उन क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड as well as direction is called vector quantity। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी है, वहां पे अपन ने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई किया है, तो उस क्वांटिटीज को अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल देखते हैं इसके अपन। इसके एग्जांपल में आ जाएगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा, ठीक है। ये सब क्वांटिटीज कैसी हो गई अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसको अपन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक तरीका होता है। स्पेसिफिक तरीका मतलब जैसे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मेरे को यहाँ पे बताना है, तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या लिखता हूँ, v लिखता हूँ, और ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अपन को क्या करना पड़ता है, एक एरो बनाना पड़ता है। ये जो एरो है ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। ऐसे ही मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स में बताऊंगा कि F से फोर्स को डिनोट करते हैं, इसके ऊपर एरो बना दिया, तो ये मैंने क्या बता दिया कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब से ये चीजें भी आपको लगाना, ध्यान रखना है, कहीं पे भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो अपन उसके ऊपर एरो लगा देंगे, ठीक है। तो होपफुली ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये चीज होगी। अच्छा, एक चीज और है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, जैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी में अपन जितने भी अपने अलजेब्रिक सम डिफरेंस वगैरह होते हैं, डायरेक्ट अपन जैसे दो क्वांटिटीज को ऐड करना तो अपन डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है इनमें अपन डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं। यहाँ पे इनके लॉ अलग हैं, इनमें अपन को एडिशन करना होगा तो उनका रूल अलग है, डिफरेंस निकालना होगा तो उनका रूल अलग है। तो उनके लिए अपन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वगैरह पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, वो अपन आगे जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तब अपन उन चीजों से डील करेंगे, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि इनको अपन डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं। क्लियर है इतना। तो ये दो टाइप की क्वांटिटी होगी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। तो अब जो अपना जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जो मेन पढ़ना है वो अब अपनी स्टार्ट होगी। मतलब क्या हुआ कि जो अपना इस चैप्टर का मेन पार्ट है वो अब से अपना क्या होगा, स्टार्ट होगा। तब यहाँ पे अपन को सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में, पाथ लेंथ, कि पाथ लेंथ क्या होती है ना, या जिसको मैं बोलता हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, तो इसको अपन को डिफाइन करना हो तो अपन कैसे करेंगे, पाथ लेंथ को अपन डिफाइन करने के लिए क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रांसवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी जो एक्चुअल डिस्टेंस जितना ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ट्रेवल किया है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, पाथ लेंथ बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और ये पॉइंट है बी, फिर ये बी से एक ये पॉइंट है सी, है, ये अभी स्ट्रेट लाइन में ले लेते हैं अपन, ये पॉइंट है सी, ठीक है। तो यहां से ए से बी, बी से सी, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस है मेरे पास 20 मीटर और बी से सी का डिस्टेंस है मेरे पास 10 मीटर। क्लियर है इतना। तो अब यहां से मुझसे क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या किया, उसने ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, तो मुझसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या उसकी पाथ लेंथ कितनी है, तो अपन क्या बोलेंगे 20 + 30 सॉरी 20 + 10 = 30 मीटर। उसने 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा, यूं मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से वापस बी पर आ गया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से वापस कहां गया, बी आ गया। इस केस में पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अपन क्या करेंगे, पहले 20 चला, फिर 10 इधर गया, फिर 10 इधर आया, तो 20 + 10 30,
फिर 10 वापस आया तो कितना हो गया 40। तो यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया जब वो घूम के वापस कहाँ आ गया, बी पर आ गया। तो ये होती है अपनी पाथ में, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन डिस्टेंस भी बोलते हैं ना, पाथ लेंथ बोल रहा हूँ इसलिए अगर मैं डिस्टेंस देखो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं, एक्चुअल पाथ जितना उसने उस पाथ जो उसने ट्रेवल किया उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पाथ लेंथ बोल रहे हैं। क्लियर है इतना। तो ये हो गया अपना डिस्टेंस। इसकी अपन अब यूनिट की बात करें तो जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होगी इसकी वो क्या हो जाएगी अपने पास, इट इज मीटर। एसआई यूनिट मीटर होती है, डिनोट करते हैं कैसे अपन, एम से। कैसी क्वांटिटी होती है, अपन देखो यहाँ पे किसी डायरेक्शन की अपन ने बात की, कोई डायरेक्शन की बात नहीं की, तो ये कैसी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है। इसके बाद अपन बात करें, क्या ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट में, क्या ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल रहता है बाय ऑब्जेक्ट का वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर। तो ये हो गया अपना किसके बारे में, पाथ लेंथ के बारे में। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट अपना जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वो अपन देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन, इसको डिफाइन करते हैं अपन, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन चेंज हुई है, कितनी पोजीशन चेंज हुई है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द चेंज in position of an object, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन चेंज हुई उसको अपन बोलेंगे दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, पहले फाइनल लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो होता है ना, इट इज द शॉर्टेस्ट distance between initial and final position। ये जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए ये ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट, जो अभी अपन ने एग्जांपल लिया था वो। तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, पहले अपन यहाँ डिस्टेंस देख लेते हैं, ये 20 मीटर है ए से बी तक, और बी से सी तक कितना है, ये है मेरे पास 10 मीटर, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ए से चलना स्टार्ट किया, ए से गया वो कहां पर, बी पर गया, बी से गया वो सी पर। तो इसका अब देखिए यहां पर अपन बात करें तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, तो 20 + 10 कितना हो गया, 30 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। और यहाँ पे अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन तक टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, 30, यहाँ पे 0,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 30 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 30 मीटर। मतलब इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर, ये ए और सी पॉइंट के बीच में। तो डिस्टेंस भी 30 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 30 मीटर। लेकिन अब अपन थोड़ा सा केस चेंज कर दें। ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से वापस वो कहां पर आ गया, बी पर आ गया। ए से बी पर, बी से सी पर, सी से वापस कहां गया, बी पर आ गया। अब इस केस में मुझसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, तो डिस्टेंस कितना बताएंगे अपन, 20 + 10 30, फिर वापस 10 और आया तो कितना हो गया इसका 40 मीटर। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 40 मीटर। वही मुझसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे अपन। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी, पहले घूम के यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ आ गया। अब फाइनल पोजीशन क्या है, बी। ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 20 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। डिस्टेंस उसने 40 मीटर ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है उसका 20 मीटर। तो ये होता है अपना डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी अगर अपन बात करें एसआई यूनिट की, डिस्प्लेसमेंट की जो अपनी एसआई यूनिट होती है, ये भी क्या होती है, मीटर होती है। एम से इसे अपन डिनोट करते हैं। क्लियर है इतना। इसके बाद अपन और बात करें इसमें, तो जो ये क्वांटिटी होती है कैसी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो। ठीक है, या पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अपन ने डिस्टेंस में क्या देखा था, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे होगा ये देख लेते हैं। पॉजिटिव तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले मैं जीरो वाला केस बता देता हूँ। तो जीरो में क्या हुआ, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट कहां से चला, ए से चला, ए से गया वो कहां पर, बी पर। ए और बी के बीच में डिस्टेंस है कितना, 10 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, बी से वापस वो आ गया ए पर। कहां गया, ए से बी गया, बी से वापस आ गया ए पर। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 + 10 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। वही मुझसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, इनिशियल फाइनल और इनिशियल के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। इनिशियल मतलब जहां से उसने स्टार्टिंग की, फाइनल मतलब वो फाइनली जहां पे आ गया। इनिशियल उसने स्टार्टिंग कहां से की, ए से स्टार्टिंग की, फाइनल वो कहां पे आ गया, बी पर गया, बी से वापस ए पर ही आया ना, तो फाइनल भी उसकी क्या होगी, ए ही होगी। इनिशियल भी ए, फाइनल भी है, तो ए और ए के बीच में कोई डिस्टेंस है क्या, कोई डिस्टेंस ही नहीं। तो इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, जीरो हो गया। अगर वो सेम पोजीशन मतलब जहां से ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, अगर वो घूम फिर के वहीं पे आ जाता है वापस, तो उस केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर है इतना। अब नेगेटिव समझते हैं कि नेगेटिव कैसे होता है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, ये अपन जो पढ़ रहे हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन वैसे मोशन की बात करें जहाँ पे अपन एक्सिस को, एक ही एक्सिस को अपन क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है, ओ नाम दे दिया मैंने इसका। एक यहाँ पे पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ए, और एक पॉइंट है यहाँ पर क्या है, बी। क्लियर है इतना। ये ओरिजिन ओ, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अपन जो भी डिस्टेंस होते हैं वो मेजर हमेशा कहां से करते हैं अपन, वो डिस्टेंस अपन मेजर करते हैं ओरिजिन से। ठीक है, तो मान लीजिए कि ओरिजिन से जो ए का डिस्टेंस है वो है एग्जांपल के लिए 20 मीटर। कितना है ये, ओरिजिन से ए का डिस्टेंस 20 मीटर, और ओरिजिन से जो बी का डिस्टेंस है तो ये कितना मान लिया मैंने, ये है 30 मीटर। क्लियर है, एग्जांपल के लिए लिया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 20 मीटर ले लिया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 और यहां से यहां तक का कितना है 30। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, वो ऑब्जेक्ट ए से गया बी पर। ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया, ए से गया बी पर, ए से गया बी पर। अब मुझसे पूछा जाएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। क्या बताइए, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में कैसे निकालूंगा, अगर वो ए से बी पर गया है, ए से बी पर गया तो मैंने क्या बोला था कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा अपने पास। देखिए फाइनल पोजीशन क्या है उसकी,
फाइनल पोजीशन तो ए से बी पर गया तो फाइनल कितनी होगी बी, तो ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना है 30, तो ये हो गया 30, ठीक है। माइनस इनिशियल तो ओ से ए का डिस्टेंस कितना है 20, तो माइनस 20, तो ये कितना आ गया 10 मीटर। तो ये क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब जब ए से बी पर जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। अब ये कैसा आया 30 माइनस 20 किया तो 10 आया, ये कैसा आया पॉजिटिव आया। तो ये तो हो गया मेरा कौन सा वाला केस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला। जीरो वाला मैंने बता दिया, अब अपन देखते हैं इसी में नेगेटिव वाला, नेगेटिव कैसा है। तो अभी तक जो हुआ उसको अपन सबको अलग कर देते हैं। अब एक नया केस सुनते हैं। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो बी पर है। वो कहां पर है ऑब्जेक्ट बी पर है, और वो बी से गया है ए पर। वो ऑब्जेक्ट कहां से गया है बी से गया है ए पर, तो वो बी से ए पर गया, बी से ए गया तो इसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी हो गई बी हो गई, फाइनल कौन सी हो गई ए, तो ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को अपन क्या करो माइनस कर दो। तो फाइनल पोजीशन से अपन जब इनिशियल पोजीशन को मैं माइनस कर रहा हूं तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, फाइनल पोजीशन कौन सी है ए, तो फाइनल ए है, तो ए तक का डिस्टेंस कितना है 20 माइनस इनिशियल, तो इनिशियल कितना है यहाँ पे, इनिशियल देखिए इनिशियल था बी पर, तो ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना है 30, तो 20 माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ माइनस 10 मीटर। तो ये देखिए ये नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों केस में अगर अपन डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो क्या होता है, डिस्टेंस तो जितना डिस्टेंस है अपन को वो देखना, उसमें अपन पॉजिटिव नेगेटिव से अपन को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लिया मैंने कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ना, ये एक रास्ता है, ट्रायंगल नहीं एक रास्ता है, ये यहाँ से यहाँ तक है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक है 10 मीटर, ये ए बी सी। एक ऑब्जेक्ट है जो पहले ए से बी पर गया फिर बी से आया सी पर, कहाँ गया ए से बी पर गया बी से आया सी पर, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले 10 यू गया फिर 10 यू आया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 20 मीटर। लेकिन मुझसे पूछा जाए कि यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे बताएंगे, ये एक इसकी ये फाइनल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन ये इनिशियल पोजीशन, इन दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, इन दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर। डिस्टेंस 20 मीटर लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। तो होपफुली ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला केस है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस सेम केस के लिए अगर अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस होता है वो या तो ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। या तो क्या होगा डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से या उसके बराबर होगा। जैसे बराबर वाले केस में बता, जैसे सिर्फ ए से बी पर गया, ए से बी पर यहाँ पे 10 मीटर है, तो ए से बी पर गया तो डिस्टेंस भी 10 मीटर ट्रेवल किया उसने और उसका डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर, ठीक है। और अगर वापस आता है कहीं पर भी जाता है ये वापस आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस हमेशा या तो ज्यादा रहेगा या बराबर रहेगा, डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं होगा अपना डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इन सभी चीजों को जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया इनके कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। एटलीस्ट मुझे 4 डिफरेंस चाहिए आपके नोट्स में लिखे हुए, ठीक है, कि 4 पॉइंट्स डिस्टेंस के होना चाहिए, 4 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक टेबल बनाना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की और उसमें उनका क्या लिखना है डिफरेंस लिखना है। क्या लिखोगे, बहुत ईजी है वैसे तो। डिस्टेंस क्या लिखोगे, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। नेक्स्ट अपन क्या बताएंगे, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है। वहीं अपन बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें लास्ट पॉइंट की तो अपन क्या लिखेंगे,
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड रहता है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा रहेगा या उसके बराबर रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिख देंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप 4 पॉइंट वहां पे फ्रेम कर सकते हैं। तो होपफुली इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।